तो आप फ़ौरन वेबसाइट चेक करें, मेंस का फॉर्म आ गया है। सावधानी पूर्वक पहले नोटिस पढ़ें। नोटिस में जितनी बातें हैं वो अपरिहार्य हैं, उसका वैकल्पिक नहीं है कि उसके पैरेलल कोई चीज़ चलेगी, नहीं। जो हैं वो अनुबंधित शर्तें हैं। वो बात अलग है कि आपकी धारणा ही विषाक्त हो, आप ये जानते हो कि हम सब गलत कर रहे हैं फिर भी कर रहे हो, तो वो कहीं नहीं फिट बैठता। वो उसके बारे में चर्चा करना ही गुनाह है। और दूसरी बात, दिल्ली लोअर जुडिशरी का रिज़ल्ट आ गया है फाइनल। तो अगर इत्तेफाक से हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और इसके पहले आपने बमुश्किल 10 घंटा, 15 घंटा पहले, 20 घंटा पहले आप मीडिया से या अपनी मोबाइल से दूर हैं, तो आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये 2 संबंधित सूचनाएं थीं जिसको लेकर मैं आया। कल की बात जो हम लोग कर रहे थे कि अध्ययन के प्रति अपनी एकाग्रता कैसे तय करें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि संयत रखने के लिए वो सारे फेनामिना अपने लाइफ में हम इन्वॉल्व करें। इसी मुख्य परीक्षा में कितनी सावधानियां ज़रूरी हैं। जैसे जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तराखंड जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, बिहार जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु एक सामूहिक समेकता को जोड़ते हुए टेस्ट सीरीज का श्री गणेश संडे को होने जा रहा है। थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ है, वो चेंज भी मैं आपको बताता चलूँ। पर डे आपको 1 आवर टेस्ट में देने हैं। मैं आपका समय बहुत नहीं खपाऊंगा। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा मारक अस्त्र है, उसमें बहुत बड़ा व्यवधान भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पेपर 1 घंटे का टेस्ट आपका रखेंगे हम। 75 क्वेश्चंस उसमें होंगे। 2 दिन के अंतर पर उसी पेपर का सेकंड हिस्सा होगा। महत्वपूर्ण 75 प्रश्न पुनः होंगे और 1 घंटे का टाइम होगा। 1 घंटे से 2 मिनट फालतू नहीं। तो वो श्री गणेश, और आज की तारीख में जब 25 मार्च लग गया है, सैटरडे है, 12:30 बज रहे हैं, एकदम तड़के के 25वां पेपर हमने जो 30 पेपर्स की बात की थी ना, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न मुख्य परीक्षा, जिसका कल नहीं परसों, कल नहीं परसों का मतलब अब कल, कहने का मतलब है उस डेट पर 2 परीक्षाएं हैं, एक तो प्री और एक मेन भी। मेन में 8वां टेस्ट चल रहा है, 9वां सॉरी, जो प्रोसीजरल लॉ के हिस्से में है। और हमने 25 पेपर जो 8 मई को आपको होना है, जीएस का तीसरा प्रश्न पत्र बन के तैयार हुआ। हम भी आपकी तरह जुटे पड़े हैं, हमें फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका उत्साहवर्धन के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको भटकने से बचाने के लिए और खुद को भी आपसे सीखने के लिए आता हूं। एक बार फिर साफ करूं, मैं कोई गुरु नहीं, मेरी गुरु की भी साथ नहीं। कोशिश ये कर रहा हूं कि सत्य पर चल सकूं, सत्य जी सकूं,
मेरे जिंदगी में झूठ ना हो, मुझे कुछ भी करने के लिए झूठ का सहारा ना लेना पड़े। पूरी दुनिया की मिल्कियत मिले, अगर वो झूठ के शर्त पे मिले, नहीं चाहिए। और हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जो रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर न्याय क्षेत्र में जाना है तो चाहे आप लीगल एडवाइजर बने, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बने, चाहे जूनियर डिवीजन, चाहे हाई कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति बने, ये पक्का तय कर लें कि झूठा आचरण नहीं करेंगे। गलत ढंग से चीजें अर्जित नहीं करेंगे। सत्य और न्याय के प्रति समर्पित रहेंगे। पद प्राप्त करने के बाद बदनाम गली रिश्वतखोरी में नहीं जाएंगे। रोज चेताऊंगा ऐसे 2 दिन 3 दिन पर। परमात्मा आपको जल्दी पदों पर बैठाएगा, आप इस लालच में मत फंसना। ध्यान रखना, आपके कोर्ट में आने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साधारण माइंड के नहीं होंगे। जिंदगी में आपका पाला नहीं पड़ा होगा, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ेगा। ये मत भूलना कि जो एक्यूज बन के अपराधी आएगा, क्रिमिनल या दीवानी मामले में ही कोई प्रत्यर्थी प्रत्युत्तरदाता जो भी आए, उतना खूंखार नहीं होगा भीतर से जितना खूंखार ये सफेद पोश हो सकता है। सावधान, चौकन्ना। वो चौकन्नापना इस शर्त पे नहीं होगा कि बड़ा दिमाग रखते हैं, रेजर बारीक, और अपने परिवार का गोबर लिए चलते रहते हैं जहां जाते हैं, उससे ना होगा। सत्य, विनम्रता, सत्य का पालन, विनम्र आचरण, सत्य के प्रति मर मिटने की धारणा, न्याय की सर्वोच्च आस्था और जुगाड़ में अनास्था। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। झूठे का अनाज खाएंगे, झूठे हो जाएंगे। इसलिए खाते वक्त भी ध्यान देना। मैंने कल के वीडियो में समझाया था, खाते क्या हैं, किस प्रकार का भोजन लेते हैं। कोई भी विभाग, सरकारी गैर सरकारी, करप्ट लोगों से अटा पड़ा है, उसकी मात्र वजह यही है। ऐसा करते हुए बिल्कुल डर का ना होना। एक छोटे से इंसिडेंट का जिक्र करके वीडियो बंद करूंगा। जब राहुल गांधी वायनाड में चिल्ला रहे थे उल्टा सीधा, उनको पता नहीं था कि कोई अपने अधिकार के प्रति सजग है, और दिखा दी उस कोर्ट की पावर ने। हो गए 2 साल के लिए कन्विक्ट। पक्ष विपक्ष, जड़ता से युक्त लगभग जड़ प्रकार के लोग इसमें भी राजनीति देखेंगे। जरा सोचिए, जिस समय रामचरितमानस की चिंदियां उड़ाई जा रही थीं, उन पर गाली दिया जाता था, उस समय कुछ लोगों को यह वैचारिकी में परिवर्तन दिखाई दे रहा था। ऐसे लाट साहबों से सावधान, और पूरे ग्रुप के साथ सावधान। ये इसलिए फर्ज बनता है कि जुडिशरी का मतलब होता है सबको बारीक दृष्टि से देखने की अद्भुत क्षमता हो। ये तब जब होगा जब आप खुद उसी कायनात में शामिल नहीं होंगे। नहीं, आप खुद बचाने लगेंगे उसको। जो अन्यायी होगा, रिश्वतखोरी होगा, उसी के साथ आप भी खड़े हो जाएंगे, पक्का।
अपने जीवन का व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूं। मम्मी पापा से मुझे यही मिला, सत्य का आचरण। मैं कदापि नहीं, ये डंके के चोट पे कह रहा हूं, मैं उस पर कितना परसेंट हूं, कितना परसेंट चल पाया हूं, मैं कह सकता हूं भी कण बराबर नहीं। लेकिन इतना जरूर पता चल गया है, इतना जरूर पता चल गया है इन 40 सालों में कि अगर सत्य पे हूं तो दुनिया एक तरफ हो मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया वही मूर्खाधिराजों, अहंकारग्रस्त, चालाक सातिर लोगों आपके सामने ऐसे बैठ के बतियाएंगे कि जैसे इनके कितना बड़ा साधु कोई धरती पे है नहीं। ये कहावत याद आएगी, कहें कि ना कहें, कुछ को बुरा लग सकता है, कड़वा होता ही है सच। टेढ़वा चन्नन मधुरी वानी, दगाबाज की यही निशानी। ये किसी व्यक्ति विशेष या संप्रदाय विशेष या वर्ग विशेष पे नहीं है, सब में ये शामिल है। आसान नहीं है ये रास्ता, इसीलिए इस पे कोई आता नहीं। मूवी बनी है गंगा जल अपहरण केवल देखने के लिए। दबंग मूवी आई थी सलमान खान की, भ्रष्टाचार पर जब वो रिश्वतखोरी के मामले में वो सीन देखिए और पिक्चर हॉल का वो सीन देखिए, उस पर तालियां बजाता है दर्शक। यानी भ्रष्टाचार को मान चुका है पब्लिक। सही है, आप उस कायनात में न जाएं, पब्लिक मान चुका है इसलिए सही है। भीड़ जो कहेगी वही मानेंगे आप जुडिशरी में ना आए। कर लें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैयारी, आईएएस पीसीएस बन जाएं। भीड़िए गाइड करना है आपको, यहां भीड़ नहीं गाइड करना। भीड़ के साथ साथ सिंगल व्यक्ति के अंतर मन, मनोविज्ञान, मानविकी, उसका अर्थतंत्र, उसका सोचने का सिस्टम, उसका क्रिमिनोलॉजी, आर्चियोलॉजी, सब निकाल के बाहर करना है और जजमेंट लिखना है। जज बनने का मतलब ये होता है, लोफड़गिरी नहीं और मीडिया में भौकाल नहीं, बिल्कुल भौकाल नहीं। शादी में हाय हाय की भीड़ नहीं, जवार में दिखाने के लिए नौटंकी नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं, और अपने शादी में सख्ती से मना, दहेज नहीं। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, फिर आएंगे आपको जगाने। फक्र मनाइए, अपने आप पर फक्र करिए कि आप जुडिशरी के फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। समाज के सबसे अहम और सर्वोच्च हिस्से के मालिक तब हैं जब ऐसा आचरण करेंगे, वैसा नहीं जो घटियागिरी में चलती है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दिखावापन, भौंडापन और आंतरिक दरिद्रता का प्रचंड प्रदर्शन, इससे बचिए। तब वो जो न्याय की दीवी पीछे लगी रहती है और मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते एक साथ सिद्ध होगा आपके जीवन में। पद तो बहुत मामूली चीज है, जीवन को संवारिए। ठीक है, जय सिया राम। सभी का, सबका मंगल हो, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सत्यमेव जयते।